नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और मैं आज आप लोगों को करवाने वाली हूँ आपकी क्लास 12 अंतरा भाग 2 का जो आपको सेकंड पोयम रहने वाला है सरोज स्मृति, जिसके की लेखक है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इस पोयम में उन्होंने हमें बताया है कि किस तरीके से जो उनकी बेटी सरोज है और उनकी जो जीवन की कठिनाई है और किस तरीके से उन्होंने बहुत सारे जो कठिन क्षण हैं बिताए हैं अपने जीवन में, उसके बारे में हमें इसमें बताया है। किस तरीके से उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं किया है या उनकी फैमिली में उन्होंने ज्यादा योगदान नहीं दे पाए हैं, उनकी बेटी की यादें हैं, उसके बारे में उन्होंने हमें बताने की कोशिश किया। और थोड़ा हम जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इनका हम जीवन परिचय देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने स्टार्टिंग की, किस तरीके से अपना जो कविता है, लेखन है, उसमें अपना करियर बनाया, लेकिन आगे चल के फिर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन इनकी बहुत सारी प्रसिद्ध कविताएं हैं, कहानियां हैं जो हम पढ़ते हैं। तो आपका जो ये है कविता रहने वाला है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, ये आपका जो लेखक है उनके जीवन परिचय दे रखा है। सन 1898 में बंगाल के मेदिनीपुरी जिले के महिषादल गांव में जाने माने साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो जन्म है वो हुआ था। इनका जन्म बंगाल में मेदिनीपुरी एक जगह है, वहां पे हुआ था 1898 में। अब क्या है कि निराला जी को सर्वाधिक प्रसिद्धि जो है सन 1916 में मिली थी। इन्होंने इससे पहले भी हो सकता है कि बहुत सारी जो कविताएं हैं या रचनाएं हैं वो करी हो, लेकिन इनको जो सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली थी वो 1916 में मिली थी। जब उन्होंने प्रसिद्ध कविता जूही की जो कली है उसको रचा था, तब उनको इसके लिए ही जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी, सम्मानित किया गया था इसके लिए। और तब से वे मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने गए हैं। उसके बाद से ही जो है ये एक तरीके से जो आप देखेंगे साहित्य में जो है आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित हुए। ये जो इनकी कविता रही है, रचना रही है जूही की कली, उसके बाद सन 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय के संपादक से जुड़ गए। फिर ये संपादक भी बने पत्रकारिता में। अपना जो ये साहित्य है या लेखन कार्य है उसमें करियर बनाने के बाद वो एक संपादक के रूप में जुड़ गए एक पत्रकारिता से। निराला जी को 1923 से 1924 में जो है मतवाला के संपादक मंडल में शामिल किया गया। फिर ये एक और भी जो है संपादक मंडल है उसमें शामिल हुए थे जिसका नाम था मतवाला। वे सारे जीवन आर्थिक परेशानी तो भोगते रहे, साथ ही पारिवारिक सुख से भी वंचित रहे। मतलब इन्होंने अलग अलग देखेंगे एक कार्य को नहीं कर रहे हैं। आप देखेंगे कभी इनके जो रुझान है वो साहित्य की तरफ जा रहा है, कभी ये किसी और जो कार्य है उसमें ज्वाइन हो रहे हैं। जैसे आप देखेंगे संपादक ही बने, लेकिन उसके बाद में उन्होंने अलग अलग दो जो जगह थी उसको चूज किया, जिस वजह से क्या है कि इनकी जो जीवन की आर्थिक स्थिति थी वो उतनी अच्छी नहीं रही। और साथ में जो पारिवारिक स्थिति थी, हम आगे पढ़ेंगे किस तरीके से इनकी जो पत्नी थी उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी बेटी को खुद ही पाला पोसा, लेकिन वो भी ज्यादा समय तक उनके साथ नहीं रही। तो इसीलिए यहाँ बताया गया कि जो उनकी पारिवारिक जो सुख सुविधाएं थी वो भी उतनी अच्छी नहीं रही थी। वे स्थानीय रूप से कहीं भी कार्य नहीं कर सके क्योंकि वो एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, जिस वजह से वो कहीं भी एक स्थान पर रुककर कार्य नहीं कर पाए और अपने व्यक्तित्व से किसी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते थे। देखिए यहाँ पे देखा कि वो एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे, जिस वजह से वो किसी भी तरीके से ना जो उनका जो व्यक्तित्व था उससे वो समझौता नहीं कर सकते थे या नहीं करना चाहते थे। वो एक जगह रुक के, हो सकता है कि वो अपने स्वयं से कार्य करना चाहते थे, जिस वजह से किसी एक स्थान पर उनसे रुका नहीं गया। नेक्स्ट यहाँ दे रखा है कि जो इलाहाबाद है वहां पर आकर सन 1961 में इनका जो है देहवासना हुआ और 1961 में फिर इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने जीवन भर देखेंगे ना ये बताने की कोशिश की है किस तरीके से कठिनाइयों को झेला है, जो आर्थिक तंगी थी उसको झेला है, जो पारिवारिक सुख सुविधाएं इनके पास नहीं थी उसको झेला है। तो उसी को यहाँ पे बताया गया है। इस कविता में भी इस गीत में भी उन्होंने हमें यही बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो उनकी बेटी थी, उनकी पत्नी थी, ज्यादा समय तक उनके साथ नहीं रही। बेटी रही लेकिन वो भी नानी के घर चली गई, वो उनके साथ ज्यादा टाइम तक नहीं रही और अंत में उसकी भी मृत्यु हो गई। तो उन्होंने इस गीत में, इस कविता में हमें यही बताया। अब इनकी जो कुछ प्रमुख रचनाएं हैं हम वो देखेंगे।
तो यह फर्स्ट दे रखा है कि जो निराला जी के प्रमुख जो काव्य कृतियां है, जैसे परिमल है, गीतिका है, अनामिका है, तुलसीदास है, कुकुरमुत्ता है, अनिमा है, नए पत्ते हैं, बेला है, अर्चना, आराधना और गीत कुंज। ये कुछ उनकी जो प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं वो दे रखी है। और ये उनके उपन्यास दे रखे हैं, इरावली, विलेसुर, बकरिहा और रतिनाथ की चाची। उनका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो ये कुछ उनकी जो थी वो प्रमुख काव्य और उपन्यास जो उसके उनके खंड थे उसको दे रखा था। अब आपका जो कविता है वो हम स्टार्ट करेंगे, उसकी लाइन बाय लाइन जो आपकी समरी रहने वाली है उसको समझेंगे। आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है और आप एंड तक इस वीडियो में बने रहेंगे और कोशिश करूंगी कि आपको कुछ ना कुछ तो इस वीडियो से सीखने को मिले, ताकि जो आगे आपका एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत ज्यादा काम आए। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ लाइन में रखी है, देखा विवाह आमूल नमन, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद, उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास थम्बंध अंग अंग, नत नयनों से आलोचक उतर, कापा अधरों पर थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे बसंत की प्रथम गीति। तो यहाँ इस गीत में, इस कविता के इस लाइनों के जरिए हमें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से देखा विवाह आमूल नमन, मतलब एक ऐसा विवाह जो बहुत ज्यादा स्पेशल है, बहुत ज्यादा आप देखेंगे ना, आमूल नमन मतलब ऐसा अमूल्य विवाह, ऐसा नया जो था कि उनके लिए बहुत ज्यादा, जिसे देखेंगे कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत कीमती चीज होती है, तो उसके जरिए उन्होंने हमें बताने की कोशिश की कि जो ये विवाह मैंने देखा वो बहुत ज्यादा अमूल था, बहुत ज्यादा मूल्यवान था और नया था। तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। अब देखेंगे हम विवाह का जो कार्यक्रम होता है उसमें होता है कि कलश का जल जो होगा वो डाला जाता है कन्या पे, तो उसके बारे में वो बता रहे हैं। देखती मुझे तो हंसी मंद, मतलब वो हल्की हंसी से ना वो अपने पिता को देख रही है। तो वो जो त्रिपाठी जी है, निराला जी है, वो हमें बता रहे हैं कि वो मुझे देख रही है हल्की सी हंसी के साथ। होठों में बिजली फंसी स्पंद, अब वो हंसना तो चाहती है लेकिन क्या है कि उसके ना होठों में बिजली सी फंसी हुई है, वो कांपती हुई हंसी उनको दिखा रही है कि उनका जो नया जीवन है वो शुरू होने वाला है। तो एक तरीके का उत्साह जो है उनके अंदर है और एक तरीके के जो आप देखेंगे कि डर है, नया जीवन कैसा रहने वाला है उसके बारे में सोच के जो उनकी हंसी है वो बिजली की तरफ फंसी हुई है, उनकी होठों पे हल्की सी जो कांपती हुई हंसी है वो उनको दे रही है। उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। अब मतलब कि ये जो जहां रही थी हृदय में, जो है जो उनका हृदय है वहां पर, मतलब आप देखेंगे कि बहुत सारी जो छवि है, सुंदर सुंदर छवियां जो है वो बन रही है। प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, मतलब प्रिय के बारे में सोच के, जो उनकी बेटी है उनकी शादी होने वाली है, तो वो अपने प्रिय के बारे में, अपने पति के बारे में जो सोच रही है उसकी वजह से जो अशब्द श्रृंगार है, मतलब वो जो श्रृंगार निखर के आ रहा है उसका कुछ कहना नहीं जा सकता, उसको उसके बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता कि वो इतनी सुंदर लग रही है। और ये जो सब कुछ है ये उनके गहरे या उसकी वजह से नहीं है, जो वो सोच रही है अपने प्रिय के बारे में सोच रही है, उसके बाद जो श्रृंगार उभर के आ रहा है उनके चेहरे पे, जो खुशी चमक नजर आ रही है उसके बारे में वो हमें बता रहे हैं। तो खुली एक उच्छ्वास संग विश्वास, मतलब कि शुरुआती दौर में जैसे तू रही थी, यहाँ पे जो दे रखा है उच्छ्वास, मतलब कि जो शुरुआती दौर में तुम थी, जगह जगह जाती थी, खेलती थी, कूदती थी, मस्ती मजाक करती थी, लेकिन अब जो है स्पंद बंध अंग अंग, अब जो तुम्हारे हाथ है, तुम्हारे शरीर है वो मतलब जकड़ गया है। अब वो सारी जो चीजें थी, जो तुम्हारी अटखेलियां थी वो सब रुक चुकी है। अब तुम एक स्तब्ध, मतलब तुम रुकी हुई, तुम्हारे हाथों पैरों को किसी ने रोक रखा है। नत नयनों से आलोक उतर, कापा अधरों पर थरथर। अब उनकी आंखें हैं वो आलोक की तरह है, मतलब वो उनकी जो आंखें हैं वो कांप रही है, थरथर हो रही है, वो नई जीवन के बारे में सोच रही है। तो वो ही सब जो है यहाँ पे हमें जो लेखक है वो बता रहे हैं। देखा मैंने वह मूर्ति थी मेरे बसंत की प्रथम गीति, मैंने तुम्हारी जो वो मूर्त है वो मैंने देखा कि किस तरीके से तुम अपने प्रिय के बारे में सोच के खुश हो रही हो, तुम्हारा जो सुंदर श्रृंगार है वो इतना प्यारा लग रहा है। तो मैंने वही जो तुम्हारी मूर्ति थी उस प्रकार की जो मूर्ति है मैंने वो देखा, और यही जो है मेरे बसंत की प्रथम गीति, मतलब कि
जो बसंत आने वाला, मतलब जो खुशियां आने वाली है तुम्हारे जीवन में, मैंने वो सब यहाँ पे देखा। तो इस पूरे में वो हमें बताना चाहते हैं निराला जी किस तरीके से वो अपनी पुत्री को देख रहे हैं, अपनी बेटी को देख रहे हैं कि वो एक नए जीवन की शुरुआत करने वाली है, इतनी सुंदर लग रही है, जो हर समय खेलती कूदती रहती थी, अब वो एक तरीके से स्तंभ हो चुकी है कि आगे जाके उसको क्या करना है, अब उसकी शादी होने वाली है। तो उस चीज के लिए वो खुश भी है, घबराई हुई भी है। तो वही सारी चीजें जो है वो हमें निराला जी ने बताने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वाला जो पैराग्राफ है वो समझ में आ गया होगा। हम आपका नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ आपका जो ये पूरा दे रखा है आपकी कविता, उसके बारे में कि आप इसमें मेन पॉइंट क्या रहने वाले हैं। यहां दे रखा है, श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वासित धार, गया स्वर्गीय प्रिय संग, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहे वही, आकाश बदलकर बना मही, हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं ना था आमंत्रण, था भेजा गया विवाह राग, भर रहा न घर निशी दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि जो श्रृंगार रहा निराकार, मतलब ऐसा श्रृंगार जो निराकार था, जो देखने में इतना अद्भुत लग रहा था। रस कविता में उच्छ्वासित धार, मतलब जो अभी हम बता रहे हैं कि जो कविताएं मैंने लिखी है उसमें जो मैंने श्रृंगार जो रस वगैरह है उसको ऐड किया है, तुम उससे भी ज्यादा सुंदर लग रही हो कि कोई कविता लिखते टाइम मैं उसमें जो रस डाल रहा हूँ, श्रृंगार कर रहा हूँ उसका, तुम उससे ज्यादा भी प्यारी लग रही हो। और ये जो मेरी कविताएं हैं तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है, तुम्हारा जो ये जो निराकार रूप है, जो तुम्हारा ये आमूल सुंदर है, उसको देख के जो मेरी कविताएं हैं वो भी बस निराकार लग रही है एक तरीके से। गया स्वर्णिया प्रिय संग, भरता प्राणों में राग रंग, जो गाया मैंने, जो गीत मैंने प्रिया के संग, मतलब तुम्हारी माता के साथ गाया था, तुम उसी का जो है एक फल हो। और तुम तो जो तुम्हारा जो राग रंग है, जो तुम्हारी वेशभूषा है, वो हमारे जो प्राणों में है वो रंग भरता है। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदलकर बना वही। रति रूप, अब यहाँ पे जो कुबेर है उनकी पत्नी है, उनकी पत्नी है कौन? रति। तो यहाँ वही बताने की कोशिश की गई है कि जो रति है वो बहुत ज्यादा सुंदर थी, बहुत ज्यादा आकर्षित थी। तो वही तुम जो हो, तुम रति रूप प्राप्त कर रही हो, और जो आकाश है वो बदल, जो सारा आप देखेंगे ब्रह्मांड एक तरीके से बता रहे हैं कि तुम्हारी सुंदरता के आगे वो मही बन गया है। हो गया ब्याह, मतलब अब उनकी शादी बता रहे कि शादी हो चुकी है। आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं, न था आमंत्रण, न आमंत्रण था भेजा गया, मतलब इनके विवाह में कोई भी नहीं था, इनके आसपास किसी को आमंत्रण नहीं भेजा गया था, किसी को बुलाया नहीं गया था। ये जो विवाह था इनका बहुत शांतिपूर्वक किया गया था। तो जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आत्मीय स्वजन कोई भी नहीं थे, यहाँ पे किसी को भी आमंत्रण नहीं भेजा गया था। विवाह राग भर रहा न घर निशी दिवस जाग। अब देखेंगे यहाँ निशी दिवस मतलब रात्रि के समय और दिन के दिवस। जैसे आप देखेंगे विवाह वगैरह होता है तो उस समय रात के समय ही जो लोग होते हैं इकट्ठा होते हैं, जागते हैं, बहुत सारे गीत वगैरह होते हैं वो गाते हैं। लेकिन इनके विवाह में ऐसा कुछ नहीं हुआ, रात में कोई भी नहीं जागा और रात को दिन किसी ने नहीं किया। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रिय मौन एक संगीत भरा, मतलब जो तुम्हारे विवाह में जो संगीत था वो भी एक मौन भरा संगीत था। नव जीवन के स्वर पर उतरा, जो तुम्हारे नए जीवन का जो स्वर है उसमें गूंज रहा है, उसमें उतरने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें उन्होंने हमें बताया है कि किस तरीके से जो उनका श्रृंगार है, उनके कविताओं के आगे जो सरोज है, उनका श्रृंगार निराला जी की कविताओं के आगे बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा ही वो निखार के आ रही है, जो उनकी सुंदरता है वो दिख रही है। फिर वो बता रही है कि वो जो इन्होंने जो गीत गाया था अपनी प्रिय मतलब उनकी माता के संग, उनका ही एक रूप है जो सरोज के रूप में उनको मिला है। और जो सरोज है वो रति रूप को प्राप्त कर रही है, मतलब कि वो जो धन कुबेर है उनकी पत्नी की जैसी लग रही है। और इनके विवाह में जो इनका विवाह हुआ उसमें किसी को नहीं बुलाया गया था, कोई आमंत्रित नहीं था, ना तो किसी ने गीत गाया, ना ही किसी ने रात को जगा, बहुत शांति से इनका विवाह हुआ। और वही बता रहे हैं कि जो ये एक जो मौन भरा संगीत था वही जो तुम्हारे नव जीवन के लिए स्वर पर उतर रहा है, वो उतरने की कोशिश कर रहा है।
अब यहाँ दे रखा है कि माँ की कुछ शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला। अब यहाँ देखिए कि माँ जो थी, सरोज की जो माँ थी, निराला जी की पत्नी, उनका जो देहांत हो चुका था, जिस वजह से वो बता रहे हैं कि माँ की जितनी भी शिक्षा थी वो मैंने स्वयं तुम्हें दी थी। मैंने दी पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला, कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यो अपार, वे ही सुख दुख में रहे नयस्त, तेरे हित सदा समस्त, व्यस्त वह लता वही की, जहां कली तू खिली, स्नेह से हिली पली, अंत में उसी गोद में शरण ली, मूंदे दृग वह महामरण। अब यहाँ बता रहे हैं कि उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से जितनी भी शिक्षाएं थी वो माता की, वो मैंने ही तुम्हें दी। सरोज को जितनी भी शिक्षाएं थी वो जो निराला जी है उन्होंने ही उनको दी थी। अब पुष्प सेज स्वयं तेरी रची, मतलब जो उनकी सेज थी वो भी उन्होंने स्वयं ही सजाई थी। सोचा मन में वह शकुंतला, अब ये ऐसा सोच रहे हैं ना कि जो सरोज है उनका जीवन एक तरीके से शकुंतला के जैसे है, कि उनकी भी माता नहीं थी, उनके भी जितनी शिक्षाएं उनको दी गई थी उनके पिता के द्वारा दी गई थी, तो वही वो मन में सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरा जीवन जो है वो शकुंतला के जैसे है, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। अब लेकिन वो फिर मन में ये सोच रहे हैं कि वो पाठ दूसरा था और ये पाठ दूसरा है, वो शकुंतला की बात थी और यहाँ पे तुम्हारी बात हो रही है। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, मतलब कुछ दिन तू मेरे साथ रही, लेकिन बैठी नानी की स्नेह गोद, फिर लेकिन कुछ टाइम बाद तुम नानी के यहाँ चली गई दोबारा से, क्योंकि अब देखिए निराला जी की जो आर्थिक स्थिति थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो जिस वजह से जो थी ना, स्टार्टिंग में नानी के घर उनको उन्होंने भेज दिया था कि वहां पे ही उनको देखा जाएगा, अच्छे से रखा जाएगा। तो वही कि कुछ समय जब तक उनकी माँ शायद से थी तब तक उन्होंने उसको अपने पास रखा, लेकिन जब उनकी माता की मृत्यु हो गई तो उन्होंने उसको नानी के यहाँ भिजवा दिया। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यो पार। अब जितना भी प्यार था वो तुम्हें मामा मामी ने दिया, मतलब जैसे कि एक धरा जो है वो भर रही है, बादल जो पानी बरसा रहा है उस तरीके से वो तुम पे प्यार बरसाते थे। वे सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित में सदा समस्त व्यस्त, मतलब कि तुम्हारे ही सुख दुख को वो हर समय देखते रहते थे, तुम्हारे ही हित जो तुम्हारे लिए सही होगा उसी को सोचने में वो हर समय व्यस्त रहते थे। वह लता वही की जहां कली तू खिली, मतलब यहाँ बता रहे कि वह लता वही की। अब ये बात कर रहे हैं जो उनकी माता थी, सरोज की जो माता थी उनकी बात हो रही है कि वो जो लता है वही की थी, वो एक लता पूरा पेड़ जो है वही का था, और जो तुम हो जहां की कली तू खिली, मतलब तुम वहां पे जाके कली बनी हो उस लता में, तो तुम वहां की कली हो। स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण ली, मतलब वहां पे तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार मिला, बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें रखा गया, तुम्हें जितनी खुशियां दे सकते थे देने की कोशिश की गई, और अंत में तुमने उसी गोदी में शरण ली जहां तुम्हारी माता की मृत्यु हुई थी, अंत में तुमने भी उसी गोदी में ही शरण ली, और मूंदे दृगवर्ण महामरण, और तुमने वहां पे अपने जो आंखें हैं उसको बंद कर लिया और तुम मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो सरोज के जीवन में दुख था वो जो उनको बता नहीं पा रही थी, तो इसमें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि माँ की कमी तुम्हें स्टार्टिंग से ही थी, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उसको पूरा कर सकूं, जितनी शिक्षाएं हो सकती थी मैंने तुम्हें दी, जितने तुम्हारे सेज वगैरह थे उसको मैंने तैयार किया, लेकिन जितना मैं तुम्हारे लिए कर सकता था मैंने करने की कोशिश की, लेकिन अंत में मैंने तुम्हें नानी के यहाँ जो भिजवा दिया, और तुमने वहीं पे जो है अपना पूरा जो समय था वो बिताया है। तुम्हारी मामा मामी जो है उन्होंने तुम्हारी इतनी अच्छी से देखभाल की है, तो वो सारी चीजें उन्होंने इसमें बताया है कि माता की कमी के कारण भी मैं तुम्हें जितना कुछ दे सकता था देने की कोशिश की, लेकिन अंत में तुम वहीं गई जहां तुम्हारी माता ने अपनी आंखें मूंदी थी, उसी गोद में तुमने जाके अपनी आंखों को बंद कर लिया। तो इसमें उन्होंने यही बताने की कोशिश की है। अब हम आपका नेक्स्ट देखेंगे। मुझ भाग्यहीन की तू सबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, हो इसी कर्म पर व्रजपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट सीत के सतदल,
कन्यागत कर्मों का अर्पण कर रहा करता मैं तेरा दर्पण। अब इसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है कि मुझ भाग्यहीन की तू सबल, युग वर्ष बाद हुई तू विकल। मतलब तू मुझ भाग्यहीन है उसकी तू पुत्री है, बहुत समय बाद तू मेरे पास आई थी लेकिन फिर तू मेरे से दूर चली गई, तू विकल हो गई, मुझसे दूर हो गई। दुख ही मेरे जीवन की कथा रही। अब वो बता रहे हैं कि जो उनका जो जीवन है पूर्ण तरीके से दुख से ही बीता है। उन्होंने कोई कार्य करने की कोशिश की गई, वहां पे सफलता नहीं मिली, और उनके पारिवारिक जो चीजें थी वो भी कुछ अच्छी नहीं थी। तो वही बता रहे हैं कि संपूर्ण जीवन जो है वो मेरा केवल दुख से ही भरा रहा है। क्या कहूं आज जो नहीं कही। अब बोल रहे कि मैं क्या बताऊं जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया है। हो इसी कर्म पर व्रजपात, मतलब उनका कर्म ऐसा है कि मतलब अब वो बता रहे हैं कि वो कुछ भी कार्य करने के लिए जाते तो ऐसा लगता है कि वहां पे पत्थर है, जैसे ब्रजपात हो रहा है, एक रुकावट है वहां पे उनके कार्य को करने के लिए। यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पद पर मेरे कार्य सकल। मतलब ऐसा है कि वो कुछ भी कार्य करने के लिए जाते हैं तो वो जो ब्रजपात है वो उस कार्य को होने से रोकने लग जाता है और वो कार्य सकल नहीं हो पाते हैं। हो भ्रष्ट शीत के से सतदल, कन्यागत कर्मों का अर्पण कर रहा करता मैं तेरा दर्पण। मतलब अब जितने भी कर्म थे या कुछ भी था वो उसको लेके अपने पास जो है वो रख रहे हैं, और वो जितना भी उनके कर्म है उनको अर्पण कर रहे हैं। अपनी जो सरोज है, अपनी पुत्री है, उसको अर्पण करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको याद कर रहे हैं। मतलब करता मैं तेरा दर्पण, अब उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि इतने बुरे कर्म के बाद भी तू मेरे जिंदगी में आई, जो खुशियां थी, कुछ समय की खुशियां थी वो मुझे मिली, और अंत में जब तू यहाँ से गई तो मैं जो जितना भी मेरे जीवन में दुख था वो मैंने बताने की कोशिश की, जितने भी प्रॉब्लम्स थी मेरी लाइफ में वो सब उन्होंने बताया। और लेकिन इनके कार्य जो कर्म है उनको लग रहा है कि उतने अच्छे नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जितना भी इनके पास बचा हुआ है उन सभी को वो अर्पण कर रहे हैं अपनी पुत्री को, और उसको याद कर रहे हैं। तो यही आपका लास्ट पैराग्राफ था। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम देखेंगे ना कि जो सरोज स्मृति है, इसमें जो निराला जी उन्होंने जो सरोज की यादें हैं उसको बताया किस तरीके से बिना माँ के जो है उन्होंने उसको पाला, और जितनी शिक्षा हो सकती थी देने की कोशिश की, जितना भी उसके ऊपर वो कर सकते थे, जितना अपनी तरफ से कर सकते थे करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी अंत में ऐसा ही हुआ कि जो उनकी पुत्री थी उनसे दूर चली गई। तो स्टार्टिंग में आपने देखा जो आपका फर्स्ट था तो यहाँ उन्होंने पूरा जो है उसके जो विवाह का समय है, जो विवाह में उसकी जो सुंदरता है उसके बारे में बताने की कोशिश की है, किस तरीके से उनकी जो सिचुएशन है उस टाइम पे जब विवाह हो रही है उसके बारे में बताया है आपके इस फर्स्ट पैराग्राफ में। सेकेंड में उन्होंने बताया कि जो उनका श्रृंगार था वो इतना अद्भुत लग रहा था, इतना सुंदर और आकर्षित लग रहा था कि जो निराला जी है उनकी जो कविताएं हैं वो भी उसके आगे फीकी लग रही थी। उसके बाद इन्होंने बताया है कि उनके विवाह में किसी को भी नहीं बुलाया गया था, एक सिंपल सा विवाह किया गया था, इसमें कोई भी आमंत्रित नहीं था। एंड में उसका विवाह हुआ और जो नया जीवन था वो शांति की तरफ, जो शांति की आवाज में ही आगे बढ़ा। फिर इन्होंने बताया कि जब माता नहीं थी तुम्हारी, लेकिन उसके बाद भी मैंने पूरी कोशिश की कि मैं जितनी शिक्षाएं तुम्हें दे सकता था दूं, तुम्हारी सेज को सजाया, लेकिन तुम कुछ समय तक मेरे साथ रही, लेकिन फिर तुम अपनी नानी के यहाँ चली गई। तुम्हारे जितने भी जो लालन पालन है वो सारे काम तुम्हारी नानी ने, मामा मामी ने ही किए। वो तुम पे इतना प्यार लुटाते थे, तुम्हारे हित के बारे में हमेशा सोचते रहते थे, और तुम उसी जो लता है उसकी तुम कली हो, मतलब तुम अपने माता का ही अंश हो, और तुम वहीं पे गई हो, वहीं पे तुमने शरण लिया है, वहीं तुमने अपनी आंखें बंद की है, मृत्यु को प्राप्त किया है जहां तुम्हारी माता ने किया था। उसके बाद फिर वो बताते हैं अपने भाग्य के बारे में कि उनका भाग्य किस तरीके से बिल्कुल ही खराब है, ये वो किसी भी खुशी को अपने पास नहीं रख सकते थे। जैसे कि तो पहले तुम्हारी वो बताते हैं कि तुम्हारी माता की मृत्यु हो गई, उसके बाद फिर तुम मेरे से दूर चली गई, मैं कोई भी कार्य करने जाता हूँ तो उसमें रुकावट हमेशा ही आती है, वो सब बता रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी जितने भी दुख उन्होंने सहे हैं उसके बाद भी जो है अपने जो कर्म है वो अपनी पुत्री को अर्पण कर रहे हैं और उसको याद कर रहे हैं और उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो यही सब था आपकी पूरी पोयम में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपको कहीं कोई कमी नजर आए तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, और एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो भी बताइएगा। थैंक यू।